गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपनी जो आज की विश्वास बैच की क्लास है, क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए, इसमें आज अपना लेक्चर नंबर 55 है। और इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 112 से 114 तक के सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस बैच में हमारी क्लास 12th अकाउंटेंसी का हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है बच्चों, हम क्लास 12th की सीबीएसई की अकाउंटेंसी पूरी सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसकी रेगुलर स्टडी हमारी इस मोबाइल एप्लीकेशन पे भी चल रही है। आप यहाँ से भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी बैच को आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मंडे टू फ्राइडे 3 बजे ये क्लास आती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ, ये सभी अपन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले, क्लास पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 112 नंबर का। देखो, इस चैप्टर के हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 111 तक के पूरे सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हो तो जरूर से देखें। उनका वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है अपन ने, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं और 31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट दे रखी है। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है। पार्टनर्स में हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, फर्नीचर आपको दे रखा है, डेट स्टॉक आपको दे रखा है, डेटर्स आपको दे रखा है। ए एंड बी जो है प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में डिवाइड करते हैं, यानी इनका ओल्ड रेशो 2:1 है। एंड दे एग्रीड टू पी इनटू द फर्म। पी को नया पार्टनर बनाते हैं और पी 21,000 रुपीज लेकर आएगा, जिसमें से 9,000 रुपये उसकी गुडविल मानी जाएगी। यानी कि 21,000 रुपये में से 9,000 उसकी गुडविल रहेगी, बाकी उसकी कैपिटल हो जाएगी। पी का जो शेयर रहेगा 1/4 रहेगा। 50% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। देखो, जनरल रिजर्व आपको 24,000 का दे रखा है। इसमें से 12,000 रुपये का जो प्रोविजन है वो मतलब जो अमाउंट है जनरल रिजर्व का, वो हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए रखना है। ठीक है। और बाकी जो बचेगा 12,000 रुपये, 50%, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशो। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। फर्नीचर की वैल्यू आपको 5% कम करनी है। फर्नीचर आपको 6,000 का दे रखा है, तो 6,000 का 5% आप निकाल लेंगे और 5% जो भी आएगा उसे हम पार्टनर्स में, सॉरी, पार्टनर्स में क्या, रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख लेंगे। और स्टॉक की वैल्यू आपको 10,500 करनी है। स्टॉक वैल्यू आपको पहले से कितनी दे रखी है? 12,000 दे रखी है। इसका मतलब इसमें भी आपने 1,500 रुपये की वैल्यू कम कर दी है। ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट रिवेल्यूएशन के हैं। आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। फर्नीचर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 300 रुपये का फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। स्टॉक की वैल्यू आपकी जो है 1,500 रुपये की डिक्रीज हो रही है। हमारे को 1,800 रुपये का लॉस हो जाएगा और ये 1,800 रुपये का लॉस पार्टनर्स में जो हमारा रेशो दे रखा था 2:1, इसमें अपन क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 2:1 में हमारा प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। ठीक है। 30,000, 60,000 और 30,000 आ जाएगा। 21,000 वो लेकर आया था, जिसमें से 9,000 उसकी गुडविल थी, तो 21,000 में से 9,000 माइनस करेंगे, 12,000 उसकी कैपिटल हो जाएगी बाय कैश अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:1 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2:1 को हमने सेक्रीफाई रेशो मान लिया है। ओल्ड रेशो को सेक्रीफाई रेशो मान लेंगे। इसके बाद में जनरल रिजर्व आपका 12,000 का बचा हुआ था। ठीक है। तो 12,000 का जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस था वो हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा, 1,200 और 600 रुपये का। बैलेंस शीट आपका निकल के आ जाएगा 74,000, 37,000, 12,000 में से आप डेबिट का अमाउंट माइनस करेंगे। ये तीनों पार्टनर से क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है। चलिए, इसके बाद में लेते हैं अपन बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आप देखेंगे तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है, ये कैपिटल अभी अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाली है, वो यहाँ पर आ जाएगी। क्रेडिटर्स में कोई चेंज है नहीं। ठीक है। इधर से आपका फ्री होल्ड प्रेमिसेस में कोई चेंज नहीं हुआ। फर्नीचर आपका कम हो गया था 3,000 रुपये का। स्टॉक की वैल्यू भी आपकी कम हो गई थी, तो नई वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी।
डेटर्स आपको 80,000 के दे रखे हैं, 12,000 का प्रोविजन अपन ने जनरल रिजर्व का 50% प्रोविजन बनाया था, ठीक है। और 68,000 हमारा टोटल डेटर्स यहाँ पर आ जाएगा। अब कैश बैलेंस देख लीजिए आपके पास कितना था पहले से। कैश बैलेंस आपके पास 12,000 रुपये का था। 12,000 में अपन ये 21,000 ऐड कर देंगे। 21,000 का जो अमाउंट नया पार्टनर लेकर आया है, जिसमें 9,000 उसकी कैपिटल है और 12,000 सॉरी 9,000 उसकी गुडविल है और 12,000 उसकी कैपिटल है। तो पार्टनर्स में ये क्या करेंगे अपन डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो कैश अमाउंट है वो 33,000 रुपये का आएगा। इसे हम बैलेंस शीट में यहाँ पर शो करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 112 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 113 पे। देखिए 113 में क्या दे रखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, कैपिटल आपको दे रखा है, ठीक है। गुडविल आपको दे रखी है, इस गुडविल को आप पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे 3:2 में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आप पार्टनर्स में डिवाइड कर। इधर से आपको बोला गया है कि नया पार्टनर जो सी आएगा उसका शेयर 3/10 रहेगा, और 1/5 को ए से लेगा और 1/10 को बी से लेगा। 60,000 रुपये की वो कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। फर्म की गुडविल यहाँ पर 40,000 है, और नए पार्टनर की गुडविल के लिए कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब गुडविल के अपने को जो है उसका शेयर जो निकालेंगे वो उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्लांट की वैल्यू 60,000 करनी है। प्लांट हमारे पास पहले से कितने का है, 75,000 का। इसका मतलब 15,000 की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी। स्टॉक आपको 70 का करना है। स्टॉक पहले से कितने का है, 80,000 का है, तो स्टॉक आपका 10,000 का कम हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 6,000 का रहेगा, जबकि आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 4,000 का है। तो 2,000 आपका एक्स्ट्रा क्लेम हो गया, तो 2,000 रुपये आपके रिवेल्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, तो पेटेंट्स आपकी जो है दे रखे हैं, पेटेंट आपको दे रखे हैं 8,000 रुपये के। तो पेटेंट की 8,000 रुपये की वैल्यू हमें क्या करनी है, खत्म करनी है, रिड्यूस करनी है। तो 8,000 रुपये पेटेंट आपके कम हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का दे रखा है, बुक्स में अपीयर नहीं था, अब उसको अपने को बुक्स में अपीयर करना पड़ेगा। और बी ने 20,000 रुपये कैश विड्रॉल कर लिए, ये हम कैश में इसको हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। जनरल रिजर्व आपको जनरल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। वैसे अपने को सारा ही काम करना है। पहली एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में सी की जो गुडविल आएगी 12,000 रुपये, अभी अपन वर्किंग नोट पे देखेंगे। 12,000 की जो गुडविल आएगी उसे हम 2:1 में सेक्रीफाई रेशियो आ जाएगा। देखो सेक्रीफाई रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेक्रीफाई रेशियो अपन यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है ना। सेक्रीफाई रेशियो 2:1 बनाएगा, ध्यान रखना। सेक्रीफाई रेशियो 2:1 बनाएगा। देखो एक पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है 1/5, और दूसरा पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है 1/10, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं 2:1। तो 2:1 ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा। तो इसी में अपन ने डिवाइड किया है, तो 8,000 और 4,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पर गुडविल जो पुरानी आपको दे रखी है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल अकाउंट ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर इधर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 15,000, इसे भी हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में 3:2 में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका जो है रिजर्व 4,000 का था, और लाइबिलिटी आपकी 6,000 की हो रही है, तो 2,000 आपने रिवेल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देने, तो 4,000 आपका यहाँ से हो जाएगा। रिवेल्यूएशन अकाउंट में अगर अपन बात करें तो रिवेल्यूएशन अकाउंट आपका 33,000 हो जाएगा, और ये प्लांट स्टॉक पेटेंट्स तीनों की वैल्यू कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको जो है सॉरी ये आपका रिवेल्यूएशन आएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे रिवेल्यूएशन अकाउंट। एक मिनट, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। ये गलती से यहाँ पर जो है P&L अकाउंट आ गया, आपको यहाँ पर क्या करना है, रिवेल्यूएशन अकाउंट करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक के बाद आप समझ गए होंगे अच्छे से। बी ने यहाँ से जो कैश विड्रॉल किया उसकी एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिवेल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रिवेल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस होगा 30,000 रुपये, इसे हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात आप अच्छे से समझ गए। इसके बाद में देखिए ये आपका रिवेल्यूएशन कंप्लीट हो गया,
और इसका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट 5,000 का इंक्रीज हो रहा है, प्लांट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पेटेंट आपको फुल्ली आपने रिटर्न ऑफ कर दिए हैं, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 रुपये की आपकी है, तो यहाँ से ये भी कम हो जाएगा। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा 1,00,000 और 1,20,000, 60,000 नए पार्टनर की कैपिटल है। गुडविल लाया नहीं है तो 8,000 की और 4,000 उसकी गुडविल में डिवाइड कर देंगे। देखो 12,000 की गुडविल निकलेगी, फर्म की गुडविल आपको दे रखी है यहाँ पर 40,000 रुपये, ठीक है। तो 40,000 रुपये का आप 3/10 करेंगे, 40,000 का क्या करेंगे 3/10 करेंगे, तो 3/10 जब करेंगे तो आपको उसकी गुडविल कितनी आ जाएगी 12,000 आ जाएगी, ठीक है। तो 12,000 की गुडविल को अपन ने डिवाइड कर दिया है। गुडविल डिवाइड करने की एंट्री हो जाएगी 8,000 4,000, पुरानी गुडविल अपन डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा जो बैलेंस था उसे भी हम डेबिट में डिवाइड करेंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट का लॉस आपका डेबिट में आ जाएगा, और बी ने यहाँ से कैश विड्रॉल किया वो टू कैश के नाम से डेबिट में आ जाएगा। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा 72,000, 80,000 और 60,000। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट की अगर बात करें, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 आ जाएगा और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। प्लांट की नई वैल्यू आ जाएगी, स्टॉक की नई वैल्यू आ जाएगी, डेटर्स पे कोई चेंज हुआ नहीं है। कैश आपका नया निकल के आ जाएगा, 62 पहले का था, 60,000 नए पार्टनर की कैपिटल है और 20,000 उसने विड्रॉल कर लिया था, तो 1,02,000 का कैश हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 5,000 का इंक्रीज हुआ है, और नए पार्टनर की जो गुडविल थी वो कैश में नहीं लाया था, इसलिए करंट अकाउंट के नाम से लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 113। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दे रखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 3,70,000 दोनों पार्टनर की ईच कैपिटल है, ईच फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 370 ईच। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, 3 लाख रुपए की कैपिटल आता है। नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल वो लेकर आएगा, ठीक है। न्यू रेशो आपको 2:1 दे रखा है। जनरल एंट्री करनी है आपको। देखो जनरल एंट्री करने से पहले अपन एक बार वर्किंग नोट में देखते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गुडविल निकलेगी वो हिडन गुडविल निकलेगी। सी की कैपिटल 3 लाख दे रखी है 1/4 के लिए, ठीक है। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 12 लाख रुपए। 3 लाख की जो कैपिटल है 1/4 के लिए है, तो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 12 लाख रुपए। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी की एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी, दोनों पार्टनर की दे रखी है 370 और 370, 740 हो गई। फर्म की गुडविल निकालने के लिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी 12,000, और इस 12,000 में से आप क्या करोगे 7,40,000 दोनों पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल और न्यू पार्टनर की कैपिटल माइनस कर देंगे। 1,60,000 आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी। 1,60,000 का 1/4 हो जाएगा हमारा नए पार्टनर की गुडविल 40,000 रुपये। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखा है, सेक्रीफाई रेशो जब निकालने जाएंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ऐसी कंडीशन में सेक्रीफाई केवल बी को होगा, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी, पहली एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी करंट अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 और बी करंट अकाउंट 40,000, यहाँ पर ये दोनों बातें आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, और आज की क्लास भी हमारी यहीं पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज की क्लास में अपन ने इतना ही 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।